हो चुका है आगाज रण का, है युग बदलने की तैयारी, अब जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। साथियों, 2023 बीएसटीसी की एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। अब हमें तैयारी को और तेज करने की जरूरत है। राजस्थान जीके से संबंधित जो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे वो मैंने वीडियो 20 से 25 अपलोड कर रखे हैं रीड के समय, वो जीके आपको वहां से देखनी है और बाकी जो आपके विषय हैं वो मैं आपके बीच में लेके आ ही रहा हूं। अब कल हमने प्रीपोजिशन का एक वीडियो डाला था, उसमें हमने एट, इन और ऑन प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा करी थी और जो एग्जाम में आए थे उनके बारे में भी देखा था। आज हम कुछ और थोड़े से इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जिससे जैसे देखिए 2021 में 3 प्रीपोजिशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी हर एग्जाम में प्रीपोजिशन पूछे जा रहे हैं, 1, 2 या 3 क्वेश्चन, यानी सीधा 9 से लेकर 10, 12, 13, 15 तक इनका प्रीपोजिशन के नंबर पूछे जा रहे हैं। वहां से आपको फायदा होने वाला है। देखिए आज हम समझते हैं पहले एमंग और बिटवीन प्रीपोजिशन के बारे में। इन दोनों में क्या अंतर है? एमंग का प्रयोग होता है 2 से अधिक के बीच में और बिटवीन का प्रयोग होता है 2 के बीच में, यानी जब भी 2 से अधिक की जब भी बात की जाएगी वहां पर आपको एमंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, और केवल 2 के बारे में अगर चर्चा की जाएगी तो वहां पर बिटवीन प्रीपोजिशन का एग्जाम में उपयोग करके आना है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे टीचर डिवाइडेड बुक्स एमंग स्टूडेंट्स। अब टीचर ने उन विद्यार्थियों के बीच में बुक्स को बांटा, डिवाइड करी है, तो अब स्टूडेंट्स 2 से अधिक हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, इसलिए हमने किसका प्रयोग कर दिया यहाँ पर? एमंग का। अब देखिए अगला एग्जांपल है बिटवीन का। द रिवर जवाई फ्लोज बिटवीन शिवगंज एंड सुमेरपुर, यानी ये जो जवाई नदी है ये 2 इन सिटी के बीच में बह रही है, यानी 2 की तुलना 2 की बात हो रही है, वहां पर हम बिटवीन प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। यानी 2 के बीच में जब भी बात हो तो बिटवीन प्रीपोजिशन का और 2 से अधिक एमंग का। एग्जाम में देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। एग्जाम में ये पूछा है, ही इज फर्स्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स हिज इक्वल्स एज ही हैड्स द टीम। अब इन चारों ऑप्शन में किसका उपयोग करना, यानी ये यूं कह रहा है कि वह जो टीम का जो मुखिया है वो उन सभी सदस्यों के मुखिया के उनके बराबर है, हिज इक्वल्स, यानी यहां पर पूरी टीम की बात हो रही है, यानी उस व्यक्ति को जो मुखिया है उस पूरे टीम के बराबर उसे माना गया है, रखा गया है, इक्वल्स रखा गया है, यानी पूरे टीम की बात हो रही है, तो 2 की बात नहीं हो रही है, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं, बी भी इन आएगा नहीं, सी बिसाइड का उपयोग तो एक निकट पास के लिए होता है, तो ये भी आएगा नहीं। फिर हमारा बचा है डी ऑप्शन एमंग, यानी 2 से जब से अधिक के बीच में चर्चा होगी वहां पर हम करके आएंगे एमंग, इसमें एमंग आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए एक एग्जांपल और आया है जो एग्जाम बीएसटीसी 2021 में पूछा है, he is not able to distinguish filling in the blanks black and blue। कहने का मतलब यह है कि यहां पर 2 के बारे में बात हो रही है, जब भी 2 के बारे में अगर इसको देखते हैं कि वह ब्लैक और ब्लू कलर के अंदर इन दोनों के सक्षम नहीं है उनको देखने के लिए, तो अब 2 की जब बात होती है जैसे ब्लैक और ब्लू की, अब 2 की बात हो रही है तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। यहां पर एमंग अगर 2 से अधिक, जैसे मान लो बहुत सारे कलर्स की अगर बात होती तो वहां पर हम एमंग का उपयोग करते हैं। बी हमारा ऑप्शन होगा नहीं, सी इन आएगा नहीं, डी फ्रॉम होगा नहीं, तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए। तो ये ध्यान रखना है एमंग और बिटवीन के बीच के अंतर को। आगे हम बात करते हैं प्रेपोजिशन फॉर और इन की। देखिए जब भी हम कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं उसका प्राइस देकर, तो बाई के साथ में हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का उपयोग होता है, और कोई भी चीज अगर हम सेल करते हैं, बेचते हैं, उसके साथ में इन प्रीपोजिशन का उपयोग होता है। देखिए यानी खरीदने के लिए फॉर और बेचने के लिए इन। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई हैव बॉट ए कार फॉर 10 लाख। अब यहां पर कार खरीदने की जो बात हो रही है उसका जो मूल्य उसने 10 लाख रुपए दिए हैं, तो जब भी बात खरीदने की बात होगी वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर प्रीपोजिशन का। और जब भी बात यहां पर सेल की होगी तो वहां पर हम बात करेंगे किसका? इन प्रीपोजिशन का। जैसे आई हैव सोल्ड माई ओल्ड कार इन 10 लाख। चलिए ये भी एक एग्जाम्पल आया था एग्जाम में आपके 2020 बीएसटीसी में। देखिए ये क्या कह रहा है, आई बॉट दिस वॉच फिलिंग इन द ब्लैंक्स 2000 रुपीज। अब मैंने जो वो घड़ी खरीदी है वो 2000 रुपए में खरीदी है, और जब भी बात खरीदने की होगी वहां पर हम फॉर प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, राइट। आगे देखिए हम प्रीपोजिशन एग्री के बारे में समझते हैं। एग्री का प्रयोग, एग्री के साथ में 2 प्रकार से प्रीपोजिशन का उपयोग होता है।
जब भी बात पर्सन से रिलेटेड हो, यानी किसी व्यक्ति के विचारों से संबंधित अगर बात हो रही है या किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर हम विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। या अगर किसी प्लान या प्रपोजल या किसी मैटर की या प्रस्ताव की बात हो रही हो, तो वहां पर हम टू प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। जैसे आई एग्री विथ यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं, सहमत हूं, एग्री हूं, लेकिन बट डू नॉट एग्री टू योर प्लान, लेकिन तुम्हारे इस प्लान, इस योजना के बारे में एग्री नहीं हूं। तो अगर बात प्लान की हो तो वहां पर टू प्रीपोजिशन का उपयोग, अगर बात किसी पर्सन की हो तो उसके साथ में विथ प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल 2020 बीएसटीसी में भी आया था इससे संबंधित। व्हाट शी सेड एग्रीज फिलिंग इन द ब्लैंक्स व्हाट आई हैव ऑलरेडी हर्ड, यानी वह जो कह रही है वो उसको मैं ऑलरेडी पहले से ही सुन चुका हूं। अब ये जब भी बात एग्री की हो रही है, इससे संबंधित है, सी से संबंधित, यहां पर पर्सन की बात हो रही है, तो इसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, और विद का प्रयोग करेंगे। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। चलिए यहां पर हमने कुछ रूल्स की बात करी है, अब हम कुछ एग्जाम में फिक्स प्रीपोजिशन से संबंधित भी पूछे गए हैं। तो फिक्स प्रीपोजिशन में क्या करना है, आपको सीधा रटा लगाना है। जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग करना है, क्वारल के साथ में विथ का प्रयोग होगा। जैसे बीएसटीसी 2021 में भी पूछा है, द पार्टीज क्वारल्ड फिलिंग इन द ब्लैंक्स देमसेल्व्स। अब इनमें से ऑन का प्रयोग होगा नहीं, एमंग दो से अधिक के बीच में भी आएगा नहीं, फिर इसकी बात करें अगेंस्ट का प्रयोग होगा नहीं, फिर आता विद। जब भी बात क्वारल की हो उसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन विद का प्रयोग होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही। चलिए आगे, जैसे और भी कुछ अपन देखते हैं। फॉन्ट के साथ में ऑफ का प्रयोग होता है, इसका अर्थ होता है शौकीन होना। जैसे मैंने कहा आई एम फाउंड ऑफ दाल बाटी चूरमा, मैं दाल बाटी चूरमे का शौकीन हूं, तो वहां पर हम फॉन्ट के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। आगे जैसे नॉन फॉर, नॉन के साथ में हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का उपयोग होगा। जैसे मैंने कहा आगरा जो जाना जाता है, जैसे आगरा इज नॉन फॉर ताजमहल, ताजमहल के लिए जाना जाता है। या फिर यूं कह सकते हैं ताजमहल इज नॉन फॉर मुमताज। तो जब भी बात नॉन की बात होगी वहां पर हम इसके फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। वेलकम के साथ में हमेशा टू आता है, जैसे वेलकम टू द शो, वेलकम टू इंडिया। तो जब भी बात वेलकम की आएगी वहां पर टू प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन का उपयोग होगा। इनवाइट के साथ में टू, बोर्न के साथ में इन, प्राउड के साथ में ऑफ, मैरिड के साथ में हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगा। लाभ के साथ में एट का प्रयोग होगा। सफर के साथ में फ्रॉम, अपने एप्लीकेशन में भी लिखते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो वहां पर भी फ्रॉम। और ब्लू के साथ में इन प्रीपोजिशन का, और डाइड के साथ में ऑफ का। जैसे जब भी डेथ होती है, जैसे ही डाइड ऑफ कॉलेरा, जैसे उसकी हैजा से मृत्यु हुई, तो वहां जब भी डाइड की बात होगी वहां पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। ये तो थे फिक्स प्रीपोजिशन। ये जो रूल्स थे एग्जाम में किस प्रकार से पूछे गए हैं। अब की बार जब इस तरीके से पूछ लिए गए हैं तो कुछ और भी पूछने की संभावनाएं हो सकती है। जैसे अपन बात करते हैं अबव और ओवर को समझते हैं। जैसे कम ऊंचाई के लिए हम अबव प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे, अधिक ऊंचाई के लिए हम ओवर प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, द फैन इज मूविंग अबव अवर हेड्स। अब जो पंखा है वो हमारे छत के ऊपर घूम रहा है, यानी कम ऊंचाई है, इसलिए अबव प्रीपोजिशन का उपयोग कर दिया। जैसे मैंने कहा द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर द हिल्स। अब हेलीकॉप्टर की जो अधिक ऊंचाई है, यानी पहाड़ियों के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो वहां पर इसके साथ में किस ओवर प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। आगे हम देखते हैं बिसाइड और बिसाइड्स अगर प्रीपोजिशन आ जाए, दोनों में केवल एस लेटर का फर्क है। इधर बी साइड है, केवल बी साइड का उपयोग निकट की चीज के लिए करेंगे, और इस बी साइड्स का उपयोग करेंगे के अलावा किसी को छोड़ के। जैसे एग्जाम्पल को देखते हैं, कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठो, यानी निकट की चीज के लिए हम बिसाइड का उपयोग करेंगे। जैसे बिसाइड्स मोहन ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यानी मोहन के अलावा सभी विद्यार्थी उपस्थित थे, तो के अलावा उसको एक को छोड़ के उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, बिसाइड्स प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। आगे देखिए और समझते हैं अपन, थोड़ा सा इनमें और अंतर है। अलोंग और अक्रॉस की अगर बात करें तो अलोंग का प्रयोग होता है किसी के चीज सारे के लिए, और अक्रॉस का उपयोग होता है आर या पार। अब आर पार कैसे, वो उस नदी के उस पार भी हो सकता है, या फिर कोई जैसे पुल है तो इधर से शुरू हो रहा है वो उधर उस साइड भी हो सकता है। यानी एग्जाम्पल से देखते हैं, ही वॉक्स अलोंग द रोड। अब वो रोड के सारे चलता है, तो इसका मतलब यहां पर किसका प्रयोग कर दिया हमने, सारे के लिए अलोंग का। अब प्रीपोजिशन में ये ध्यान रखना कि जिसका अर्थ है वही उसका प्रयोग हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत कोई अंतर
एक सेंटेंस को जब अपन बनाते हैं तो उसका एक अर्थ के लिए हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस प्रीपोजिशन का जो अर्थ हो वही वो सेंटेंस में आएगा। आगे देखते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर, मेरा जो प्रिय मित्र है वो नदी के उस पार रहता है। तो ये जब भी बात होगी तो वहां पर हम अक्रॉस प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। अगला देखिए, अ ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर, अब ये जो पुल है यहाँ पर ब्रिज की बात हो रही है, वो इस नदी के उस पार तक बना हुआ है, तो वहां पर भी हम अक्रॉस प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। देखिए एग्जाम बीएसटीसी के हिसाब से मैंने लगभग बीएसटीसी का आपका कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। जब भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम से कम 8, 9, 10 नंबर का फायदा होने वाला है। अब आपके सामने मैं होमवर्क के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इन 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है कि इनमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द ओल्ड मैन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी फिलिंग इन द ब्लैंक्स रवि एंड राज। आपको बताना है कि बिटवीन और एमंग में से कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। नेक्स्ट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूट दीज बनानाज फिलिंग इन द ब्लैंक्स दीज बॉयज। अब बताइए बिटवीन और एमंग में कौन सा आएगा। अगला है, द स्काई इज फिलिंग इन द ब्लैंक्स आवर हेड्स, अबव और ओवर में से कौन सा आएगा। देयर इज अ हट फिलिंग इन द ब्लैंक्स द रिवर, अलोंग और अक्रॉस में से क्या आएगा। अ ब्लू फिलिंग इन द ब्लैंक्स योर सेल्फ, एट, इन और ऑन, इन तीनों में से क्या आएगा। साथियों समझ में आया होगा। जय हिंद।